Today's topic is Python function. Python function in computer language set of code which is used to perform a specific task repeatedly. Means एक सेट कोड है, ठीक है, बहुत सारा कोड का एक सेट है जिससे हम कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराते हैं फंक्शन, ठीक है। जैसे ऐड का एक फंक्शन लिखा जाता है, सबस्ट्रैक्ट का, मल्टी का, एक्सेट्रा सभी जगह लिखा जाता है, ठीक है। हम लोग फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, जैसे एक है कि हमारा यूज फंक्शन में क्या होता है, एक इट इंक्रीज द रीजबिलिटी ऑफ कोड। मीन्स हम एक फंक्शन को लिखकर बार बार उसको यूज कर सकते हैं। इट मेक द कोड स्क्रैपेबल, मीन्स कम कोड में आप हमें सारा फंक्शन यूज लिखने के बाद यूज हो सकता है। Function are viewed block of layered approach of the programming. Function are the programming block, the module approach of programming. इसका सिंटेक्स दिया गया है कि कैसे आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या बोलता है, पहले हमें DEF लिखना होगा, फिर फंक्शन नेम लिखना होगा, फिर उसमें आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, फिर जितना कोड्स आपको लिखते हैं तो लाइन ऑफ कोड्स उसमें इंटर होगा, फिर एक्सप्रेशन को रिटर्न करते हैं। तो ये सिंटेक्स हमारा, इसको हम इसी के थ्रू हम लोग कोड लिखते हैं। तो चलिए हम कोड पे आते हैं। हमने भी इस कोड पे आया और हम आज का टॉपिक लिखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस, अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई फंक्शन बना के देखते हैं। जैसे मैंने एक DEF से फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या है, ऐड का मैंने एक फंक्शन दिया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, नंबर 1 और नंबर 2 एक आर्गुमेंट्स लिया इसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं क्या कर देता हूँ, एक रिजल्ट लेता हूँ। रिजल्ट लेने के बाद मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर दिया। फिर क्या करता हूँ, एक्सप्रेशन, इसमें क्या है, एक्सप्रेशन को रिटर्न करना है। तो फिर क्या मैं करूंगा, यहाँ पे रिटर्न एक्सप्रेशन क्या है, हमारा रिजल्ट है। तो हमारा ये क्या हो गया, फंक्शन रेडी हो गया। DEF से एक फंक्शन लिया मैंने, ऐड का फंक्शन बना, उसमें आर्गुमेंट्स दिए, उसके बाद रिजल्ट्स में दोनों आर्गुमेंट्स को ऐड कर दिया और फिर रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। अब इसको हमको चेक करना है कि एक्चुअली बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम सपोज दैट N1 में 2 एक वैल्यू लेते हैं, N2 में 3 एक वैल्यू लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, तो फंक्शन को कॉल करना होता है। तो हमने एक N3 लिया फंक्शन से बाहर निकलकर, उसके बाद हमने ऐड को कॉल कर दिया, ऐड को कॉल कर दिया। अब ऐड को कॉल करने के बाद हमें क्या करना है, फिर है प्रिंट, हम क्या करेंगे, N3 करेंगे, ठीक है। हम इस लाइन को न्यू लाइन में ले जाते हैं, ठीक है। मैंने प्रिंट N3 को मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हमारा आउटपुट कुछ नहीं आया, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट N1 और N2 ये हमारा दिया, ठीक है। तो ये हमें एरर आया, ठीक है। एरर एक्चुअली हम मैंने दिखाया, यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स प्रोवाइड है वही आर्गुमेंट्स यहाँ शो कर रहा है। N01 और N02 ये है, नंबर 1 नंबर 2 आर्गुमेंट मिसिंग है, ये बोल रहा है मिसिंग आर्गुमेंट 2। तो पहले क्या करते हैं, हम आर्गुमेंट्स को हम यहाँ कॉल करते हैं, जिसमें हम प्रोवाइड कर देते हैं। हमने क्या लिया था, एक N1 लिया और एक N2 लिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले N1 करते हैं कॉमा, फिर इसमें ऐड करना N2 कर देते हैं, ठीक है। N1 और N2 कर देते हैं। अगर ये देखिए मिसिंग आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इससे फंक्शन से बाहर निकाल देते हैं। फंक्शन से बाहर निकालने के बाद ये फिर हमारा एक्सप्रेशन भी रिटर्न होगा और सभी जितने वर्ग आ रहे थे सब क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट चेक करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आता है, 5 मीन्स 3 प्लस टू इक्वल टू 5 मीन्स हमारा प्रोग्राम वर्क कर गया। इसी तरह हम सबस्ट्रैक्ट का भी कर सकते हैं। और सबसे पहले हम सबस्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। जैसे सबस्ट्रैक्ट, इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ, इस कोड को सेम सबस्ट्रैक्ट के लिए करना पड़ता है, DEF लिखना पड़ता है, फिर SUB मैंने एक फंक्शन लिया, उसके बाद मैं N1 कॉमा N2 में आर्गुमेंट्स दे दिया। फिर क्या किया, रिजल्ट लिया, रिजल्ट में N1 माइनस N2 किया, N1 माइनस N2 किया। फिर मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट को रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न क्या करता हूँ, RES, रिजल्ट को मैंने रिटर्न कर दिया।
और कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने यहाँ पे आर्गुमेंट लिया है आप वैल्यू भी उसी को ले सकते हैं। आप जैसे कि मैं यहाँ शो करता हूँ, जैसे a इक्वल टू मैं यहाँ पे 5 लिया, ठीक है। फिर क्या लिखता हूँ, b इक्वल टू मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है। a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3 मैंने लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल में हमें क्या लेना है, जैसे कि मैं ए बी लिया तो अब सी ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक, सी इक्वल टू क्या कर देता हूँ, फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। फंक्शन कॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट सी। अब मैं फिर आउटपुट इसका चेक करता हूँ, देखना आप फिर मिसिंग मिसिंग आर्गुमेंट्स देगा। देखिए, P2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट मींस N1 और N2 की वैल्यू मिसिंग है, तो हमें N1 और N2 का वैल्यू की जगह A और B लिया है, तो मैं A और B यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। A और B प्रोवाइड करने के बाद फिर मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ। आउटपुट चेक करने पे हमें 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 मिल गया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब इसमें हम जैसे कि फंक्शन है, फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें ना कुछ और चीज होते हैं, जैसे कि इसमें होता है सॉफ्टवेयर। सो क्या लिखता है इसमें, ए सॉफ्टवेयर हैज टू पार्ट्स, बिजनेस लॉजिक लेयर BLL और द वाइल कोड ऑफ द प्रोग्राम इज रिटन। जितना भी जैसे कोई भी जो कोड आप देख नहीं पाते हो, वो बिजनेस लॉजिक लेयर में जैसे कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो किसके थ्रू हो रहा है, तो बिजनेस बिजनेस लॉजिक लेयर के थ्रू होता है। तो इसीलिए लिखा था वाइल कोड ऑफ द प्रोग्राम इज रिलेटेड, जितने भी कोड लिखे जाते हैं बैकएंड के वो बिजनेस लॉजिक लेयर में लिखे जाते हैं। फिर एक और होता है प्रेजेंटेशन लेयर, PL। एक इसमें क्या होता है, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोवाइड आउटपुट ऑफ टू द यूजर। अपार्ट फ्रॉम दिस इज यूज्ड सेवरल फंक्शनलिटीज of the VLL based on the input provided by the user। मीन्स कहने का तो जैसे जितने भी हम डिस्प्ले पे देखते हैं इनपुट, किसी में इंटर करते हैं और हमें आउटपुट चाहिए, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोग देखते हैं, जैसे PL में कोई भी सॉफ्टवेयर का 2 पार्ट्स होता है, ठीक है। तो चलिए इसके आधार पे मैं आपको एक कैलकुलेटर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या टॉपिक हो जाएगा आज, कल कैल्सी फ्रॉम फंक्शन या कैल्सी विथ फंक्शन या कैल्सी थ्रू फंक्शन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज डेट हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले BLL लिखते हैं, BLL स्टार्ट, ठीक है। BLL स्टार्ट हमने किया। BLL स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या लिखेंगे, ऐड का फंक्शन लिखते हैं। ऐड का फंक्शन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें नंबर 1 कॉमा नंबर 2 दो फंक्शन देते हैं, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज और दिखाता हूँ, कैल्सी लिखने के पहले इसमें ना मैं फ्लॉट का दिखाता हूँ। कैल्सी वाला फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, इसमें दिखाता हूँ कि फंक्शन का फ्लॉट में हम कैसे लिखते हैं। जैसे फ्लॉट का फंक्शन, फ्लॉट फंक्शन वो तो इंटीजर में था, अब हम क्या करते हैं, यहाँ फ्लॉट फंक्शन लिखते हैं। फ्लॉट फंक्शन भी वही है, मैं यहाँ आपको मल्टी में दिखा सकता हूँ, जैसे DEF सबस्ट्रैक्ट और ऐड तो मैंने कर दिया, अब मल्टी को आपको दिखाता हूँ। जैसे MULT मल्टी एक फंक्शन लिखा, फिर नंबर 1 कॉमा नंबर 2, नंबर 1 और का नंबर 2, फिर कॉलन लगाया। उसके बाद मैं रिजल्ट लूंगा, रिजल्ट में क्या कर सकता हूँ, मैं इसको फिल्टर कर देता हूँ फ्लॉट से, क्या करता हूँ फ्लॉट से फिल्टर कर देता हूँ। फिर क्या यहाँ पे आ जाएगा, फिल्टर में नंबर 1 मल्टी, फिर फ्लॉट लिखेंगे, फ्लॉट नंबर 2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन हमारा क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट को मैंने एक्सप्रेशन को रिटर्न कर दिया।
एक्सप्रेशन रिटर्न करने के बाद मैं फंक्शन से बाहर आया और एक a इक्वल टू 5 a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6 एक इनपुट लिया, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, फंक्शन को कॉल कर, c इक्वल टू क्या कर देते हैं mul को कॉल कर दी, मल्टी को कॉल कर दी। मल्टी को कॉल करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसमें आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं। तो क्या हो गया b, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ क्या, c को, प्रिंट को c को कर दिया प्रिंट। उसके बाद मैं यहाँ पे आउटपुट चेक करता हूँ क्या आता है, फ्लॉट में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है 30.0। अगर हमें यहाँ पे इनपुट की जगह 5.0 एंड 6.0 करते तो भी हमारा फ्लॉट में आंसर देता। इंटीजर में मैंने डाला तो भी आंसर हमारा फ्लॉट में दिया, और मैंने फ्लॉट में इनपुट प्रोवाइड किया फिर भी हमारा आंसर फ्लॉट में ही है। ये भी फ्लॉट में है, ये भी फ्लॉट में है। पहले मैंने इंटीजर में डाला था, उसके बाद फ्लॉट में आंसर में था। अब हमारा इनपुट भी फ्लॉट में है और आउटपुट भी फ्लॉट में है, ठीक है। अब हम इस कोड को कमेंट्स कर देते हैं और कैल्सी पर आते हैं। कैल्सी में हमारा क्या था, सबसे पहले हम DEF लिखते हैं, ऐड लिखते हैं, ऐड के बाद नंबर 1 नंबर 2 कॉलन, फिर क्या करते हैं, रिजल्ट को हम रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट के बाद क्या हो जाता है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। फिर हमारा क्या है, RES रिटर्न को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं रिजल्ट को, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन बन गया। अब एक फंक्शन को हमको वर्क कराना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम PL में ले जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टार्ट PL मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर स्टार्ट करने। प्रेजेंटेशन लेयर स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक दो इनपुट लेना पड़ेगा। तो हमारा क्या इनपुट होगा, N1 अगर इनपुट लेते हैं तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीजर या फ्लॉट जो भी हो आप ले सकते हो, ठीक है। मैंने इंटीजर लेता हूँ, मैं इंटीजर इनपुट लेता हूँ। ऐसे कल से फ्लॉट में होती है तो फ्लॉट ही ले लो, फ्लॉट फ्लॉट इनपुट इंटर योर फर्स्ट नंबर इंटर योर फर्स्ट नंबर। फिर हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इंटू इक्वल टू क्या लिख देते हैं, फिर इंटर योर सेकेंड नंबर ये हमारा PL में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चॉइस लेंगे कि हमको क्या करना है। जो सबसे पहले हमें क्या होता है कि चॉइस लेना पड़ता है। जैसे और सब हमने पिछले कैलकुलेटर में बताया था कि चॉइस चॉइस बहुत जरूरी है। अगर चॉइस इनपुट नहीं लोगे तो आप ऑपरेटर प्रोवाइड कैसे करोगे। तो हमें क्या हो गया, चॉइस चॉइस में हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। इनपुट में क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इंटर योर ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मल्टी आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग चॉइस कर दिया। अब हमारा क्या सबसे पहले होता है क्या, इंटीरियर ऑपरेटर्स के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन में क्या होता है, चॉइस लेते हैं हम, चॉइस इक्वल टू हमें इक्वल टू होना चाहिए, और हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड। फिर हम ऐड करने के बाद हमारा क्या होता है, कॉल सबसे पहले क्या होता है, हम कॉल करते हैं। तो किसको करें, सम को हम कॉल करते हैं। तो सम इक्वल टू रिजल्ट की जगह क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सम की जगह मैं ऐड को कॉल किया। और ऐड कॉल करने के बाद हमारा क्या है, इनपुट क्या है, नंबर 1 और N1 और N2। मैंने क्या कर दिया, N1 N2 को मैं कॉल कर लिया। उसके बाद क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट क्या करता हूँ, सम को।
तो हम लिख देते हैं द सम ऑफ द नंबर्स नंबर्स। उसके बाद कॉमा देकर क्या करता हूँ, सम को प्रिंट कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हमारा ये फंक्शन लिखा गया है, हमारा दो इनपुट भी रेडी है, चॉइस भी रेडी है, एक मैंने कंडीशन लगा दिया। ठीक है, अब हम आउटपुट चेक करते हैं। हमारा कोड थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, उसके बाद आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, कोड को थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, सबसे पहला है इंटर योर फर्स्ट नंबर। मैं इंटर योर फर्स्ट नंबर में सबसे पहले 5 इनपुट करता हूँ। फिर क्या हमारा दे रहा है, इंटर योर सेकंड नंबर, हम 4 इनपुट करते हैं। फिर ऑपरेटर में क्या प्लस में प्रोवाइड करता हूँ। प्लस करने के बाद हमारा क्या आ गया, द सम ऑफ नंबर्स 9 मीन्स 5 + 4। ये इंटीजर में मैंने डाला था, बट इन्होंने मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग करके फ्लोट में कन्वर्ट किया, और ये इनपुट है सारा फ्लोट में लिया, और हमें आउटपुट भी प्रोवाइड किया फ्लोट में। ठीक है, इसी तरह हम सम, सब्सट्रैक्ट और मल्टी का लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं सबको, और ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं। ऑपरेटर को चेंज करते हैं ये बीएल लेयर में। ठीक है, बीएल लेयर में हम ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे चॉइस को करते हैं। तो हमने इफ तो एक ही लेता है, उसके साथ एलिफ लेता है, काउंटर पार्ट में एल्स आता है, तो हम यहाँ पे एलिफ कर देते हैं। एलिफ 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 कर देते हैं। एलिफ, और उसके बाद यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, ये हमारा मिनिमाइज हो गया, इसको मैक्सिमाइज करते हैं, फिर एलिफ कर देते हैं। एलिफ के बाद हमारा फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑपरेटर को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम की जगह फिर माइनस की जगह शब करेंगे। शब नहीं है, तो हमें यहाँ भी बीएल में भी चेंज करना पड़ेगा, सब ऐड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, SUB शब को करना पड़ेगा। फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, MUL, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, DIV डिवीजन। ठीक है, DIV डिवीजन, यहाँ पे स्मॉल लेटर लगा, चलो ठीक है, कोई भी रहा, सीखने के लिए होता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबस्ट्रैक्ट कर कॉल कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे हम, MUL मल्टी कॉल कर लिए, मल्टी के बाद हम डिवीजन कॉल कर लेते हैं, डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे हम सम की जगह लिख देते हैं द नंबर, एडिट कर देते हैं सबको। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने सम प्रिंट कराया था ऐड के लिए, अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, सम है अगर, तो यहाँ पे अगर सब डालते हैं तो सब प्रिंट करते हैं। बहुत चेंजेस वो करना पड़ता है, यहाँ पे हम सब डाल देंगे। फिर यहाँ पे मल्टी अगर डालते हैं तो मल्टी प्रिंट करना पड़ेगा, इसके काउंटर पार्ट में प्रिंट करने के लिए MUL मल्टी कर दिए। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिव प्रिंट करते हैं, तो डिव कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे सम की जगह डिव यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम एफ इफ एलिफ यूज कर लिए, तो हमें इसका एल्स पार्ट, काउंटर पार्ट यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे इंटर इनकरेक्ट चॉइस। अगर माइनस प्लस और मल्टी के जगह या डिवीजन के जगह कोई और ऑपरेटर इंटर करते हो आप, तो यहाँ पे शो करने लगेगा इनकरेक्ट चॉइस। जैसे मैं आपको आउटपुट चेक करके दिखाता हूँ, यहाँ हमारा BL रेडी है,
स्टार्ट BL बिजनेस लॉजिक लेयर, BLL रेडी है, हमारा प्रेजेंटेशन लेयर रेडी है। अब हम क्या करते हैं, आउटपुट को चेक करते हैं। आउटपुट चेक करने के लिए रन करते हैं प्रोग्राम को, हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर 3, फिर सेकेंड नंबर 4, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टी को करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है, इनकरेक्ट चॉइस, मीन्स हमें मल्टी वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम मल्टी कर देते हैं और यहाँ डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ डिवीजन कर देते हैं। जैसे कि वहां पे मल्टी चॉइस में नहीं था तो क्या लिख दिया, एल्स का पार्ट चल गया था, इनकरेक्ट चॉइस। और फिर हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 और 4, फिर हमारा क्या होता है, मल्टी का लिखते हैं, फिर हमारा 12 आउटपुट आ गया। ठीक है, और जैसे कैलकुलेटर एक प्रोग्राम रन करने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है, तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे स्टॉप ना हो, फिर लगातार हमारा प्रोग्राम चलते रहे, तो उसके लिए हम PL पार्ट को हम वाइल लूप में डालते हैं। तो हमें वाइल लूप में हमें क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को हम वाइल ट्रू के अंदर कर देते हैं सारा। फिर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फिर हमें चॉइस लेना पड़ता है। चॉइस में क्या होता है, एस और नो का। तो हम क्या करते हैं, C/N का एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट में क्या हम लिखेंगे, कि डू यू वांट कंटिन्यू, CON, या डू यू वांट नेक्स्ट प्रोग्राम, डू यू वांट नेक्स्ट कैपिटल Y ऑब्लिक कैपिटल N। ठीक है, कैपिटल Y कैपिटल N। ठीक है ना, इसके आगे मैं क्या करता हूँ, फिर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, इफ C/N इक्वल टू सपोज डेट, हमें कैपिटल Y लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल Y या कैपिटल N लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल N मैंने इसमें प्रिंट किया, फिर हमारा इंटर किया, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट थैंक यू फॉर यूज आवर कैल्सी, यहाँ पे भी कैल्सी कर देते हैं, कैल्सी। ठीक है, थैंक यू फॉर आवर यूज। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, अब मैं इसको आउटपुट चेक करता हूँ। अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारा क्या गया, इंटरव्यूअर फर्स्ट नंबर 5, फिर 2 डिवीजन में डाल देता हूँ, डिवीजन चेक कर देता हूँ, हमारा क्या गया, द नंबर 2। फिर क्या लिख रहा है, डू यू वांट टू नेक्स्ट प्रोग्राम, या अगर Y लिखते हैं तो हमारा फिर से प्रोग्राम चलने लगेगा। जैसे यहाँ फिर क्या आ गया, 23 2 इंटू 26। फिर अगर हम फिर ये हमारा ऑप्शन पूछा, डू यू वांट टू नेक्स्ट प्रोग्राम, तो हम अगर कैपिटल N प्रिंट करते हैं, यहाँ पे इनपुट देते हैं, तो हमारा क्या होगा, थैंक यू फॉर यूज आवर कैल्सी, मीन्स हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया।